नमस्कार। हिंदी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम पिछली कक्षा में संज्ञा कर रहे थे। जो विद्यार्थी या प्यारे दोस्त आज नए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप पहले की कक्षा को देखें, उसके बाद आज की कक्षा को देखना शुरू करें। तो हम आज शुरू कर रहे हैं। संज्ञा हमने कर रहे थे। पिछली कक्षा में हमने व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा कर ली थी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों कर ली थी। दोनों में हमने बहुत अच्छी तरीके से तुलना भी कर ली थी कि व्यक्ति में क्या होता है और जातिवाचक में क्या होता है। अब हम बात करेंगे, आज हमने जातिवाचक के दो भेद भी किए थे, समूहवाचक और दूसरा हमने किया था द्रव्यवाचक। बहुत सी किताबों में दोनों अलग अलग भेद मिलते हैं, लेकिन दोनों एक्चुअली अलग नहीं होते हैं, दोनों जातिवाचक के ही भेद होते हैं। हम इसका थोड़ा विस्तार पूर्वक कर लेते हैं। समूहवाचक में क्या होता है, जहां पर भी हमें किसी भी व्यक्तियों का, प्राणियों का, वस्तुओं के समूह का बोध होगा तो वहां हम क्या मान लेते हैं, समूहवाचक मान लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर परिवार, अब परिवार में क्या होते हैं, बहुत से व्यक्ति होते हैं, अनेक प्रकार के व्यक्तियों का परिवार एक समूह होता है और ये परिवार एक समूह होने के कारण इसको किस में शामिल कर लेते हैं, समूहवाचक में। यहाँ लिखता हूँ कक्षा। कक्षा में विद्यार्थी होते हैं, विद्यार्थियों का एक समूह होता है और समूह होने के कारण क्या है, कक्षा को समूहवाचक में स्थान देते हैं। मैंने लिखा संसद, संसद में भी समूह होता है, अनेक प्रकार के सांसद होते हैं। गिरोह, दल, तो ये सब क्या है, गुच्छा। यदि मैं बात करूं पदार्थों की, गुच्छा, तो ये सब क्या है, समूह है। यहाँ पर क्या है, व्यक्तियों का समूह है, यहाँ पर क्या है, वस्तुओं का समूह है। दल भी एक समूह होता है, गिरोह भी अपना एक समूह होता है। तो ये सब हमें शब्द जो हैं ये क्या करवा रहे हैं, समूह का बोध करवा रहे हैं। और समूह का बोध करवाने के कारण क्या है, ये समूहवाचक में रखे जाते हैं और समूहवाचक अपने आप में जातिवाचक का ही प्रकार होता है। उसके बाद है द्रव्यवाचक, इसको हमें पदार्थवाचक भी कहते हैं, कि जो पदार्थों का समूह होता है, पदार्थों का समूह होता है, द्रव्य, ठोस होता है, तरल होता है और जो गैस होती है, तीनों को, ठोस, तरल और गैस, तीनों को इसमें क्या है, द्रव्यवाचक में शामिल कर लेते हैं। यदि हम बात करो ठोस की, सोना, चांदी, लोहा, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। तरल की बात कर लेते हैं, दूध, दही, चाय, ये सब किस में आ जाएंगे, द्रव्यवाचक में आएंगे। और जितने प्रकार की गैसें होती है तो गैस भी किस में आती है, द्रव्यवाचक में आती है। पानी में लेते हैं हम इसमें, तो किस में आ जाएगा, द्रव्यवाचक में आ जाएंगे। एक्चुअली होता क्या है, ये सभी जो हमने लिखे हैं, सोना, चांदी, लोहा, दूध, दही, परिवार, कक्षा, संसद, गुच्छा, गिरोह, दल, ये सब जातिवाचक ही हैं। लेकिन जातिवाचक के दो भेद माने जाते हैं, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। इसलिए इनको हम क्या है, अलग अलग भी पढ़ लेते हैं। और यदि मूल रूप से बात करें तो ये सभी के सभी जातिवाचक ही हैं, जितने भी है ये सभी के सभी जातिवाचक ही हैं। लेकिन जातिवाचक के भेद के कारण इनको क्या है, अलग अलग मान लिया जाता है। तो ये था जातिवाचक का भेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक और द्रव्यवाचक हमने पढ़ लिया है। व्यक्तिवाचक हमने कल कर लिया था, जातिवाचक कर लिया था। आज आते हैं नेक्स्ट संज्ञा करते हैं हम, तीसरा प्रकार जो बचा है संज्ञा का, भाववाचक संज्ञा। अपने आप में महत्वपूर्ण है। होता क्या है भाववाचक में, हमने कल ये बात कर ली थी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के अंदर अपने अपने भाव होते हैं और उन भाव का बोध कराने वाले संज्ञा को क्या कहते हैं, भाववाचक कहते हैं। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के जो भाव होते हैं, के भाव का बोध कराने वाले
संज्ञा कौन सी होती है? भाववाचक होती है। अब जो भाववाचक संज्ञा होती है ये हमें दिखाई नहीं देती, अदृश्य होती है। ये क्या होती है? अदृश्य होती है। जो संज्ञा जातिवाचक थी, व्यक्तिवाचक थी, वो तो क्या थी? दृश्य थी। व्यक्तिवाचक और जातिवाचक दोनों क्या थे? दोनों संज्ञाएं दृश्य थी, देखने वाली थी, हमें दिखाई देती थी। लेकिन जो भाववाचक है इसमें क्या होती है? भावनाएं होती है, भाव होते हैं, और भाव हमेशा क्या होते हैं? अदृश्य होते हैं। जैसे बात करूं मैं लंबाई, अब लंबाई का भाव है जो अदृश्य है, सुंदरता, मिठास, ये जो भाव हैं इनको अनुभव किया जाता है, अनुभव कर सकते हैं, लेकिन अदृश्य होते हैं, दिखाई नहीं देते। जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के भाव का बोध कराएगी उनको हम भाववाचक संज्ञा में लेते हैं। भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, दिखाई नहीं देती, जैसे लंबाई, सुंदरता, मिठास, ये सब भाववाचक है। हमने कल व्यक्तिवाचक, जातिवाचक किया था, वो दोनों क्या थी? दृश्य थी। होता क्या है, कई बार वीडियो लंबे बन जाते हैं, क्योंकि जब तक कोई बात क्लियर न हो तब तक हम उसको वहां पर समाप्त नहीं कर पाते। तो ये ना सोचें कि वीडियो लंबे हैं, उनको अच्छी तरीके से देखें। जब तक आप देखेंगे तभी आपके बात समझ में आएगी। यदि मैं बीच में छोड़ देता हूँ 20-25 मिनट पर, 15 मिनट पर, तो आपके बात समझ में नहीं आएगी। वो एक खाना पूर्ति होती है, और मैं नहीं चाहता कि किसी प्रकार की खाना पूर्ति की जाए। यदि आप पढ़ रहे हैं तो पूर्ण रूप से पढ़ेंगे, सविस्तार पढ़ेंगे, बहुत आनंद आएगा। आप कक्षा के साथ दिल से जुड़ जाइए, बहुत मजा आएगा पढ़ने में आज आपको। तो ये था भाववाचक संज्ञा कि जो व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के भाव को बोध कराती है उसे कहते हैं हम भाववाचक संज्ञा। अब होता क्या हिंदी में, भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। अब हम बात कर लेते हैं भाववाचक संज्ञा बनाने की। भाववाचक संज्ञा 5 प्रकार से बनाई जाती है। अब देखो 5 प्रकार कौन से। आपने नाम सुना होगा हिंदी में प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के पीछे जुड़कर क्या है, नया शब्द बना देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं? प्रत्यय का प्रयोग करते हैं, और प्रत्यय से क्या होती है? भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। प्रत्यय से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। अब देखते हैं ये 5 प्रकार कौन कौन से होती है जिनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। नंबर 1 होता है जातिवाचक से भाववाचक बनना। जातिवाचक से भाववाचक, यानी मैं ये कहूंगा कि यहाँ जातिवाचक संज्ञा होती है, जातिवाचक संज्ञा के बाद में क्या लगाएंगे हम? प्रत्यय लगाएंगे। तो जातिवाचक के बाद में प्रत्यय लगाने से वो संज्ञा कौन सी बन जाती है? भाववाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे देखिए मैं बात करता हूं ता प्रत्यय की। मैंने लिया पशु, मैंने लिया मित्र। अब देखिए पशु था, अब ये पशु नाम है, आपको बोध हो गया होगा किस प्रकार की संज्ञा है। पशु है वो किस प्रकार की संज्ञा है? पशु एक जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। मित्र लिया मैंने, मित्र कौन सी संज्ञा है? मित्र जातिवाचक संज्ञा है। मैंने ले लिया मानव, और मानव कौन सी संज्ञा है? मानव भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अब हम क्या करते हैं, ये जो ताप लेते हैं या इनके पीछे लगाते हैं, बन गया पशुता, मित्रता, और ये बन गया मानवता। अब देखिए ये जो पशुता है, मित्रता है, और ये मानवता है, ये बन गए अब भाववाचक संज्ञा। क्योंकि हम पशु थे वो जातिवाचक थे, पशुता का क्या है? भाव है, और जो भाव आएंगे वो संज्ञा भाववाचक होती है। मित्रता का भाव है, मैत्री का भाव है, और ये मित्रता का भाव किस में आएगा? भाववाचक में। मानवता किस में आएगी? भाववाचक में। आज आपको एक बात बता रहे हैं बहुत अच्छी। आप लोगों के सामने एक प्रश्न है, देवता। देवता किस प्रकार की संज्ञा है? देवता किस प्रकार की संज्ञा है ये आपको बताना है।
देवता किस प्रकार की संज्ञा है, आप विचार कर लीजिए और इसका अंत में मैं जवाब दूंगा। देखते हैं आप लोगों में कितना सही और कितना गलत करते हैं। और आपने जो विचार किया उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़िएगा कि सर मैंने ये सोचा था, मेरा सही हुआ या मेरा गलत हुआ। देवता जातिवाचक है या भाववाचक है या व्यक्तिवाचक है, आपको विचार करना है। उसके बाद देते हैं हम तय प्रत्यय होता है, ता प्रत्यय होता है अपना, तय प्रत्यय होता है, तय प्रत्यय से भी जातिवाचक से भाववाचक बनती है। मैंने यहाँ लिखा कवि, कवि क्या है, जातिवाचक है, और कवित्व क्या हो गया, कवित्व क्या हो गया, भाववाचक हो गया। ये एग्जांपल भी आ सकते हैं, इसमें पशुत्व आ सकता है, मनुष्यत्व आ सकता है। अब देखिएगा मनुष्य क्या है, मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है और इसके पीछे तवा लगाने से क्या बन गया, मनुष्यत्व है, मतलब मनुष्यत्व का भाव बन गया और ये हो गई भाववाचक संज्ञा। आप प्रत्यय को देखकर भी संज्ञा का पहचान कर सकते हैं। जिनके पीछे प्रत्यय लगा होता है वो संज्ञा भाववाचक ही होती है, जिनके पीछे प्रत्यय होता है वो संज्ञा कौन सी होती है, भाववाचक संज्ञा ही होती है। और बात कर लेते हैं इसमें पन प्रत्यय की, यानी बच्चा होता है, बच्चा किस में आएगा, जातिवाचक में आएगा, किस में आएगा, जातिवाचक में। और इसको हम बना देते हैं पन से बचपन, बचपन बन गया तो किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, भाववाचक में आ जाएगा। और भी इसमें होते हैं ये प्रत्यय लगता है। अब बात कर लेते हैं भक्ति, भगत था वो किस में था भाई, जातिवाचक में। ये जो नाम लगते हैं आपको देखने में कि भक्ति तो जातिवाचक आएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा परीक्षाओं की दृष्टि से कि जो भक्ति है वो किस में आएगा, भाववाचक में आएगा। भक्ति का हमेशा भाव होता है, भक्त होता है जातिवाचक, भक्त क्या होता है, जातिवाचक होता है, भक्ति का क्या होता है, जातिवाचक का भाव है, ये भक्ति आती है भाववाचक में। मैं लिखूं यहाँ पर मुक्ति, मुक्ति कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। इन बातों का ध्यान रखिए कि ई प्रत्यय होता है, ई प्रत्यय से जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनती है, ई प्रत्यय से जातिवाचक से भाववाचक की संज्ञा बनती है। और भी होता है इसमें, ई प्रत्यय आ गया बड़ी, मैं यहाँ पर लिखूं नौकरी। अब देखिए आप सोचें विचार करें कि नौकरी का भाव है, नौकरी जाति है, नौकरी क्या है, भाव है, जाति क्या होती है नौकरी की, नौकर होता है, क्या होता है, नौकर। नौकर तो हो गया जातिवाचक में, लेकिन नौकरी क्या है, भाव है, नौकरी आ जाएगी भाववाचक में। यहां मैंने लिखा चोर, चोर किस में आएगा, जातिवाचक, चोर क्या है, जातिवाचक है। और यहाँ पर मैंने कर दिया चोरी, तो ये हो गया चोरी किस में आ जाएगा, भाववाचक में। तो ये था इस प्रकार से कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा भी बनती है। ये था पहला प्रकार। मैं बात करता हूँ 5 प्रकारों की, हम पांचों प्रकार को करेंगे, लेकिन थोड़ा समय लग सकता है, आप अंत तक बने रहें, लेकिन किसी प्रकार का डाउट नहीं रहेगा करने के बाद। यदि खाना पूर्ति करनी होती है तो हम बहुत कम समय में कर सकते हैं संज्ञा को, लेकिन हमें विस्तार पूर्वक पढ़ना है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा। देखो 5 प्रकार कौन कौन से हैं। हमने कल बात की थी विकारी शब्द और अविकारी शब्दों की। विकारी शब्द हमने 4 लिए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। विकारी हमने 4 लिए थे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और एक 5 दूसरा नंबर था अविकारी, उसमें हमने लिया था अवयव। यानी विकारी में हमने क्या लिया था, संज्ञा ली थी, सर्वनाम लिया था, विशेषण लिया था और एक क्रिया की। ये तो 4 थे विकारी। और एक 5वां था अविकारी, यानी अविकारी तुमने क्या नाम दिया था, अवयव। तो ये जो 5 प्रकार है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और अवयव, यही इन्हीं 5 प्रकार से क्या बनती है, भाववाचक संज्ञा बनती है। संज्ञा हमने कर लिया, कौन सा भाग किया, जातिवाचक से भाववाचक बना लिया हमने। अब हम सर्वनाम का करने वाले हैं, आगे विशेषण का करेंगे, क्रिया का करेंगे और अवयव का करेंगे। उसके बाद हमारा टॉपिक पूरा होगा ये। अब देखिए संज्ञा में भी ताप, सर्वनाम में भी क्या है, ताप प्रत्यय। अब देखो निज,
निज क्या है? सर्वनाम है। निज क्या है? सर्वनाम है। और निजता लगाने से क्या हो गया? ये भाव बन गया और ये बन गई निजता भाववाचक संज्ञा। निजता क्या बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। उसके बाद देख लीजिए इसमें तरह का प्रयोग भी करते हैं। अपना क्या होता है? अपना 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 होता है सर्वनाम। क्या होता है? अपना सर्वनाम होता है। और ये अपना तवे बन जाने से क्या हो गया? ये बन जाएगा भाववाचक। क्या बन जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। यहां मैं लिख देता हूं निजत्व भी क्या हो जाता है? भाववाचक बन जाता है। और देख लीजिएगा सर्वत्व भी क्या होता है? भाववाचक होता है। अब ये निज और सर्व क्या थे? सर्वनाम थे। प्रत्यय लगाने से क्या बन गया? भाववाचक बन जाता है। पन प्रत्यय हमने किया था सर्व में संज्ञा में, तो यहां देख लीजिएगा अपनापन। अपनापन क्या हो गया? ये भाववाचक संज्ञा हो गई। और अपना क्या था? सर्वनाम था। तो ये नंबर 2 हो गया कि सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है। अब नंबर 3 है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर क्या है? आप देखिए विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनना। विशेषण से भाववाचक संज्ञा। अब देखिए कल हमने बात की थी परिभाषा में, मैंने ये बात बोली थी कि गुण का नाम है, गुण का नाम किस में आएगा? गुणवाचक विशेषण में आएगा। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान दें इस बात पर। बहुत ही महत्वपूर्ण बात कर आपको कि गुण का नाम है किस में आता है? गुणवाचक विशेषण में आता है। आपको बहुत सी जगह मिलेगा कि गुण का नाम आएगा भाववाचक में, लेकिन गुण का नाम आता है गुणवाचक विशेषण में यदि गुण का भाव होगा। यदि गुण का भाव होगा तो किस में आ जाएगा? भाववाचक संज्ञा में आएगा। तो देखिए किस प्रकार हम क्या है गुण का भाव करते हैं। यहाँ पे मैं लेता हूं एक प्रकार से ता प्रत्यय। अब मैंने ये लिया सुंदर। अब आप देखिए कि सुंदर क्या है? गुण है। सुंदर क्या है? गुण है। अब सुंदर को हम क्या कर देंगे? भाववाचक मान लेंगे क्या? कभी नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि सुंदर तो क्या है? एक गुण है। सुंदर गुण है तो ये क्या बन जाएगा? गुणवाचक विशेषण है। तो ध्यान रखिए प्यारे बच्चों और दोस्तों कि गुण का नाम है, गुण का नाम भाववाचक संज्ञा में नहीं आता, गुण का नाम गुणवाचक विशेषण में आता है। ऐसा आपको पहली बार पढ़ने को मिल रहा होगा, कहीं नहीं मिलता। ये बातें बहुत कम मिलती है कि गुण के नाम क्या है? गुणवाचक होते हैं। आपको विशेषण में मिल जाएगा पढ़ने को, लेकिन संज्ञा में मिलता है। तो एक ही नाम दो जगह कैसे चले जाएंगे? ये समझ से परे होता है कि किस प्रकार लोग बता देते हैं। अब देखिए सुंदर है वो क्या है? गुणवाचक विशेषण है, लेकिन मैंने क्या लगा दिया इसके पीछे? सुंदरता। अब ये देखिए जो सुंदरता है ये क्या बन जाएगा? भाववाचक बन जाएगा। सुंदरता क्या बन जाएगा? भाववाचक। अब जो सुंदरता है ये गुण न रहकर क्या बन गया? गुण का भाव बन गया। तो गुण का भाव किस में आ जाएगा? गुणवाचक में। किस में आ जाएगा? गुणवाचक में आ जाएगा। और देख लेते हैं आई प्रत्यय से बनता है अच्छा। अच्छा क्या है? गुण है। साफ क्या है? गुण है। बुरा क्या है? गुण है। अच्छा गुण है, साफ गुण है, बुरा गुण है। अब इसके पीछे क्या लगाया हमने? आई लगाया। क्या बन गया? अच्छाई, सफाई, बुराई। अब जो ये अच्छाई है, सफाई है और ये बुराई है, अच्छाई सफाई बुराई तीनों किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? गुणवाचक विशेषण में आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि अच्छा था तब तक तो ये क्या था? अच्छा था तब तक तो क्या था? ये गुण था। लेकिन हमने क्या कर दिया? अच्छाई बना दिया। हमने क्या कर दिया? अच्छाई बना दिया। अच्छाई बनते ही किसमें चला गया? ये गुणवाचक, सॉरी अच्छाई बनाते ही किसमें चला गया? ये भाववाचक संज्ञा में चला गया। इसमें और ले लेते हैं हमें यह प्रत्यय। अब देखिए मधुर, सुंदर, दोनों क्या है? भाव है।
ध्यान से देखें और समझें, ऐसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। यह प्रत्यय लगाया मैंने, यह प्रत्यय से क्या करेंगे, मधुर नाम लिया और एक नाम लिया, सुंदर नाम लिया, दोनों ही अब तक क्या है, विशेषण है। दोनों क्या है, ये विशेषण है, दोनों ही क्या है, विशेषण है। अब देखो मधुर है, सुंदर है, विशेषण कौन सी है, गुणवाचक है। आगे हम करेंगे, विशेषण भी करेंगे, सर्वनाम भी करेंगे, पूरी संपूर्ण व्याकरण करेंगे। तो मधुर है, अब देखिए हमने क्या लगाया, इसके पीछे यह लगाया, तो ये क्या बन जाएगा, माधुर्य। क्या बन जाएगा, माधुर्य बन जाएगा। और ये सुंदर है, ये क्या बन जाएगा, सौंदर्य बन जाएगा। अब देखो ये सु का सौ बनाइए, यह प्रत्यय का नियम होता है, यह प्रत्यय लगता है तो आदि वृद्धि होती है। क्या होती है, आदि वृद्धि। आदि वृद्धि क्या होती है, ये थोड़ा लंबा है, हम जब प्रत्यय करेंगे, जब हम प्रत्यय करेंगे तो आपको यहाँ पर आदि वृद्धि विस्तार पूर्वक बता दी जाएगी। अब यहाँ देखिए ये माधुर्य है और ये सौंदर्य है, ये दोनों के दोनों क्या बन गए, भाववाचक संज्ञा बन गई। क्या बन गई दोस्तों, भाववाचक संज्ञा बन गई। इस प्रकार क्या होते हैं, विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। तो आपके समझ में आ गया होगा कि जो गुण है वो गुण किस में आता है, गुणवाचक में आता है, लेकिन जो गुण का भाव होता है, गुण का जो भाव होता है वो किस में आता है, भाववाचक संज्ञा में आता है। नंबर 4 लेते हैं हम, क्रिया से भाववाचक बनाना। अब आप क्रिया जानते हैं, नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है, हमने जो आपको बताया था रणनीतिक दायित्व अपनी पूरी, किस प्रकार हम व्याकरण करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। तो आगे जब इसका नंबर आएगा क्रिया का तो हम क्रिया भी कर लेंगे। अब देखो एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, प्रत्यय लगने से क्या होता है, भाववाचक संज्ञा बनती है। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, हम लोग उसको क्या बहुत गलत करते हैं। यहां मैं लिखता हूं खेलना क्रिया, खेलना क्या है, क्रिया है। अब इसके पीछे में क्या लगाया, प्रत्यय लगाया तो ये बन गया खेल। जीतना, बहुत ही ध्यान से देखना, क्या बन गया, जीत। लूटना, क्या बना, लूट। अब देखिए ये 3 नाम लिखे आपके सामने, तीनों नाम बहुत महत्वपूर्ण है, अनेक बार परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। बहुत जगह पद परिचय में भी, 12वीं कक्षा के बच्चे ध्यान दें, पद परिचय में भी ये नाम आपके सामने बहुत बार आएंगे। अब देखो आपने क्या कर दिया, खेल है, आपके मन में आता होगा खेल जातिवाचक है, जीत आपके में आता होगा जातिवाचक है, लूट आपके में आता होगा जातिवाचक है। लेकिन प्यारे बच्चे ध्यान दें, खेल, जीत और लूट ये कोई जातिवाचक नहीं है, ये तीनों के तीनों कौन से हैं, भाववाचक है। भाववाचक क्यों है, नंबर 1 तो हमने क्या है, क्रिया से इसको बनाए हैं और क्रिया में प्रत्यय जोड़ा। अब दूसरा क्या है, खेल और जीत और लूट ये तीनों भाव हैं। किसके भाव हैं, ये तीनों क्रिया के भाव हैं। किसके भाव हैं, क्रिया के भाव हैं। और क्रिया के भाव होने का ये तीनों किस में आ जाएंगे, भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। तो ध्यान रखें, प्रत्यय लगने से जो खेल है, जीत है, लूट है, ये जो बनते हैं ये किस में आएंगे, सारे के सारे ये आएंगे भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे। उसके बाद देते हैं क्रिया में आहट। नंबर 1 की है घबराहट। अनेक बार एग्जाम में पूछ लिया था, पीछे ऐसा एग्जाम हुआ था उसमें भी ये पूछ लिया गया था, घबराहट किस प्रकार की संज्ञा है। घबराहट है वो किस प्रकार संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। और किससे बनाई है, ये क्रिया होती है घबराना। कौन सी क्रिया होती है, घबराना क्रिया होती है। और घबराना क्रिया से क्या बनता है, घबराहट बनता है। आहट प्रत्यय लगने से क्या बन गया, घबराहट बन गया। और ये होता है भाववाचक संज्ञा में। इसमें और आता है गुनगुनाना क्रिया होती है और क्या बन जाता है, गुनगुनाहट। क्या बन जाता है, गुनगुनाहट बन जाता है। तो ये भी किसमें आएगा, भाववाचक में आएगा। एक होता है आवट, ये भी बहुत बार पूछते हैं लिखावट। लिखना क्रिया थी, क्या थी, लिखना क्रिया थी। और लिखना क्रिया से क्या बन गया, लिखावट बन गया,
बनाना क्रिया थी और क्या बन गया, बनाना से बनावट बन गया। तो ये जो लिखावट है, ये जो बनावट हमने बनाए हैं, ये भी किस में आते हैं, भाववाचक संज्ञा में आते हैं। इस प्रकार क्या है, क्रिया से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, इस बात का ध्यान रखें। और जो आपको मैंने प्रत्यय करवाए हैं, इन प्रत्ययों का विशेष ध्यान रखिए। ये जो प्रत्यय जब प्रयोग में लाए जाते हैं तो भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, बनती है। उसके बाद है अवयव। विकारी शब्द थे, अवयव से भी भाववाचक संज्ञा बनती है। ये प्रत्यय लगता है, भीतर था, भीतर क्या है, अवयव है, और इसे हमने क्या बना लिया, भीतरी बना लिया। अब जो भीतरी का क्या हो गया, ये भाव हो गया। इस बात का ध्यान रखिए कि जो अवयव है, भीतर अवयव था, भीतर अवयव का हमने ई प्रत्यय लगाने से क्या बना लिया, भीतरी बना लिया। और भीतरी है वो किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में। ऊपर क्या था, ऊपर है अवयव, ऊपर क्या है, अवयव। अब देखो यही बात है, यदि कोई कहेगा कि अवयव के नाम किस में आएंगे भाई, अवयव के नाम तो अवयव में आएंगे ना। उसी प्रकार गुण के नाम कहाँ आएंगे, गुण में जाएंगे। लेकिन गुण का भाव कहाँ आएगा, भाववाचक में आएगा। अवयव का भाव कहाँ आएगा, भाववाचक में। अब ऊपरी बना दिया मैंने, जो ऊपरी बना है, ये ऊपरी किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। मैं यहां लिखूं दूर, दूर क्या है, अवयव है। दूर क्या है, अवयव है, लेकिन हमने क्या कर दिया, दूर का बनाया दूरी, तो दूरी किस में आ जाएगा, भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। और इसमें देख लेते हैं, यह प्रत्यय से बनता है समीप। समीप एक अवयव शब्द है, हमने इसमें क्या किया, यह प्रत्यय जोड़ा, तो ये बन जाएगा सामीप्य। आपके मन में आ रहा होगा कि ये स का सा कैसे हुआ, मैं पहले बता चुका हूं, ये आदि वृद्धि का नियम है। क्या है, आदि वृद्धि का नियम है। जब हम इसको प्रत्यय करेंगे तो वहां विस्तार पूर्वक आपको आदि वृद्धि का नियम बता दिया जाएगा। यहाँ बता दूंगा मैं, लेकिन फिर इसमें समय काफी लगता है, तो वीडियो फिर लंबे बन जाएंगे, तो आप लोग फिर कहेंगे कि सर काफी लंबे बन चुके हैं। तो ये यह प्रत्यय लगने से क्या बनता है, अवयव से भाववाचक संज्ञा बनाए जाते हैं। और देखो ता प्रत्यय से बनती है निकट। निकट क्या है, एक अवयव है। निकट क्या है, अवयव है, लेकिन हमने क्या बन दिया इसमें, ता प्रत्यय लगाने से बना दिया निकटता। तो निकटता क्या हो गया, अब भाववाचक संज्ञा। तो ये था अपना टॉपिक संज्ञा था, जो हम आज कंप्लीट करते हैं। हमने संज्ञा 3 प्रकार की टुकड़ी है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। मैं आशा करता हूं कि आपके तीनों संज्ञाएं अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। आप आज ही नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि कोई भी वीडियो हो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और मैं आशा करूंगा कि आप पूरी वीडियो देखें, तभी बात समझ में आती है। अधूरे ही देखने से ज्ञान अधूरा ही रहेगा। धन्यवाद।